इमेजिन करो, तुम लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए एक एरोप्लेन में बैठते हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बस टेक ऑफ के वक्त पायलट ने हेडिंग को 3.5 डिग्री साउथ की तरफ एडजस्ट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, इस माइनर से एडजस्टमेंट की वजह से कुछ भी होगा? कुछ भी नहीं होगा, राइट? पर जब तुम प्लेन के लैंड करने के बाद प्लेन से उतरोगे, तो तुम खुद को न्यूयॉर्क सिटी के बजाय वॉशिंगटन में पाओगे। देखा, एक माइनर से एडजस्टमेंट की वजह से तुम अपने डेस्टिनेशन से कितना ज़्यादा दूर पहुंच गए। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी ऐसी कई सारी माइनर सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अननोटिसेबल हैं, पर उनको बार बार रिपीट करने की वजह से हम अपनी गोल्स और डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। या फिर यूँ कहूँ कि हम अपने गोल्स और डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारा टाइम है। अब उन बहुत सारे टाइम में से अगर थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर हमने खुद को एंटरटेन करने के लिए स्क्रॉल कर लिया, गेम खेल लिया, तो हमने क्या ही गलत किए? हाँ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुमने ये सारी चीज़ें 1-2 बार की होती तो। पर तुम तो ये सारी चीज़ें बार-बार लगातार करते आ रहे हो। तुमने बचपन में वो खरगोश और कछुए की कहानी तो ज़रूर सुने होगे। उस रेस में खरगोश हार गया था। पर क्यों? क्योंकि खरगोश ने अपने कॉम्पिटिटर को अंडर एस्टिमेट किया। उसने ये सोचा कि उसके पास बहुत वक़्त है और वो आराम करने लगा। सॉरी टू से, पर अपनी लाइफ़ की इस रेस में वो खरगोश कोई और नहीं, तुम हो। और तुम ये रेस हारने वाले हो। क्योंकि तुम शायद ये भूल गए हो कि जिस सक्सेस के पीछे तुम भाग रहे हो और जिस रेस में तुम उतरे हो, उसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। और अगर तुम अपने वक़्त को ज़ाया करोगे, खुद को एंटरटेन करने के लिए, तो वहीं कोई दूसरा इंसान अपने वक़्त को यूटिलाइज़ करके अपने सक्सेस, गोल और डेस्टिनेशन के धीरे-धीरे करीब होता जाएगा और वो भी जीत भी जाएगा और कल को तुम बस अफ़सोस करते रह जाओगे।